मैं हूं मोहसिन सप्रा और मैं यूरोप के एक शहर स्वीडन में 3 साल से रह रहा हूं। जिस तरह से बाकी परदेसी अपनों से दूर रह के ईदें गुजारते हैं, मैंने भी अपनी लाइफ की 4 ईदें परदेश में अपनों से दूर रह के गुजार दी। लेकिन इस दफा मैंने सोचा क्यों ना इस छोटी ईद को अपने छोटे भाई के साथ ऑस्ट्रेलिया में गुजारा जाए। फिर क्या था, मैंने ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई किया और मेरा वीजा 10 दिन के अंदर लग के आ गया। यूरोप में रहने वाले अक्सर लोगों को ये आइडिया ही नहीं है कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क का वीजा बआसानी हासिल कर सकते हैं। फिर मैंने 27 रमजान की टिकट ली और ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल पड़ा। अरलांडा एयरपोर्ट पे आते साल ही मैंने बैगेज स्टिकर्स और बोर्डिंग पास प्रिंट करवाए और बैगेज एयरलाइंस के हवाले करने के बाद वेटिंग एरिया में आ गया। मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आधी दुनिया का चक्कर जो कि 14,000 किलोमीटर तय करके जाना था। मेरी पहली फ्लाइट स्टॉकहोम से कतर तक की थी जो कि 7 घंटे की थी। जहाज में एंटर होते साल ही मैंने अपना बैगेज ओवरहेड कंपार्टमेंट के अंदर रखा और एक्साइटमेंट में आके अपनी सीट पे बैठ गया और जहाज उड़ने का वेट करने लगा। और कुछ ही टाइम के बाद जहाज ने कतर के लिए प्रवास भरी और कतर दोहा में 9 घंटे का स्टे था, जिसे मैंने हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे घूम फिर के ऐसे गुजारा जिस तरह से 1 घंटा हो। इस दफा टाइम ज्यादा होने की वजह से मैंने एयरपोर्ट के उन हिस्सों को भी एक्सप्लोर कर लिया जिसे मैं पिछली 4 दफा में एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। इस एयरपोर्ट में एक जंगल भी मौजूद है, ये बात मुझे मालूम ना थी। इसे देख के मैं बहुत हैरान हुआ और काफी देर तक इसमें घूमता रहा। यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ। जब भी आप लॉन्ग फ्लाइट्स ले रहे हों तो आप ट्राई करें फ्लाइट में ऑन बोर्ड होने से पहले आपने कुछ खाया हो, आप पूरी तरह से हाइड्रेटेड हों और आपके पास पानी की एक बॉटल हो, ताकि अगर आप फ्लाइट के फीके खाने को स्किप भी करना चाहें तो आप कर सकें। ये 9 घंटे गुजारने के बाद मेरी अगली फ्लाइट, जो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फ्लाइट होने वाली थी, कतर से एडिलेड की थी। जब आप ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो रहे होते हैं और लैंडिंग टाइम नजदीक होता है तो एयरलाइंस आपको ये परफॉर्मा फिल करने का कहती है, जिसमें आपको ये डिक्लेरेशन करनी होती है कि आपके पास कोई वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ के लिए हानिकारक हो सकती हूँ। 15 घंटे की ये फ्लाइट लेने के बाद मैं एडिलेड में मौजूद था। एडिलेड में 3 घंटे स्टे करने के बाद मेरी फ्लाइट ब्रिस्बेन के लिए थी। इतनी लंबी फ्लाइट से मैं काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन मरता क्या ना करता। अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। 2.5 घंटे की ये फ्लाइट लेने के बाद मैं ब्रिस्बेन में मौजूद था, जहाँ पे मेरा छोटा भाई मौजूद था और हमने गाड़ी में बैठ के गोल्ड कोस्ट का सफर शुरू किया।